रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरे भाई की शादी को 10 साल गुजर गए थे और मेरे पहले से 3 भतीजियाँ थी। आज फिर से दाई घर में आई हुई थी। भाभी के घर चौथा बच्चा होने वाला था। इस बार तो मुझे 100% यकीन था कि मेरे भाई के यहाँ बेटा ही होगा। और भाइयों में कमरे के इस बाहर सहन में चारपाई पर बैठे हुए थे। जब मैंने भाई से कहा कि भाई इंशाल्लाह इस बार बेटा ही होगा और मैं आपसे इसी खुशी में सोने की बूंदें लूँगी, मेरी बात सुनकर भाई के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाए इस बात पर सर हिला दिया। मेरे भाई के चेहरे पर एक मायूसी का डेरा था, जैसे उन्होंने इस बात की उम्मीद ही ना हो। भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं खुशी से उठकर दाई के पास गई। इसने कहा कि बेटी हुई है। ये सुनकर तो मेरा ज़ब्त ही जवाब दे गया। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा। मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल इस बार शिद्दत बर्दाश्त न हो गया था, क्योंकि भाभी तो हर साल हमारी गंदम की फसल से एक मुट्ठी लेकर एक मटके में डालकर तंदूर में बंद करके रख देती थी और 6 माह बाद निकालती थी। कि बहुत दूर दूर से लोग महंगे दामों खरीदने आते थे। भाभी एक दाना हज़ारों का बेचती थी। मशहूर था कि जो भी जोड़ा गंदम के जितने दाने खाता था, इसके इतने बेटे होते थे। फिर मेरी भाभी ने भी तो लाजमी खाए होंगे, इन्हें बेटा क्यों नहीं हुआ? ये कैसी गुत्थी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं अपने जज्बात पर काबू पाया और आंसू साफ करके अपने कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि इस वक्त भाभी को मेरी ज़रूरत थी। मेरी वालदा और वालिद वफ़ात पा चुके थे। मेरा बस एक ही भाई था। हम तीनों बहनें थीं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई थी और अब मैं भाई के साथ रहती थी। भाभी ने अपनी शादी के बाद हमें नंदों की जगह बहनें ही समझा था। हमें बहनों जैसी मोहब्बत दी थी। मेरी अपनी सक्की बहनों ने भी वो गंदम के दाने खाए थे और इनके भी बेटे हुए थे। फिर भाई के क्यों नहीं हो सका? मैं जितना इस बारे में सोचती इतना ही उलझ जाती। भाई का उदास चेहरा मेरा दिल मोम करने लगता था। भाभी को सोचकर भी दिल दुखने लगता था। इस बार तो वो ज़रूर रो रही होगी। मैंने अपना दिल बड़ा किया, क्योंकि भाभी को भी तसल्ली देनी थी। मैं जब भाभी के कमरे में गई तो उन्हें देखकर मुझे हैरानगी हुई। वो तो मुझे ना जाने क्यों भाभी की हरकतें मशकूक सी लगने लगी थी। मैं अब भाभी के लिए शक में पड़ने लगी थी। हालांकि वो आदत की बड़ी अच्छी और मीठी थी। आज तक कभी हम तीनों बहनों से वो लड़ी नहीं थी। जब भी मेरी बड़ी बहनें आती इनकी खातर मदादरत में कमी नहीं करती थी। इनकी बेटियों बड़ी शिद्दत से प्यार करती थी। मैं भी इन्हें यूं ही बेतहाशा प्यार करते देखती तो दिल से हाँ निकलती कि मेरे भाई की भी बेटा हो, ताकि भाभी का दिल भी ठंडा हो जाए। लेकिन इस दिल जो रोएगा मैंने भाभी को अपनी बेटी होने पर देखा, मुझे हैरत हुई थी कि इससे प्यार कर रही थी जैसे बेटी ना हुई हो बेटा हो। इनके चेहरे पर ज़रा सा भी काम का शुभ नहीं था। हालांकि जब वो शादी होकर हमारे घर आई थी और जब पहली बार अमीर से हुई थी तो यही कहती थी कि फ़ातिमा दुआ करो अल्लाह तुम्हें भतीजा दे। दूसरी बार भी यही कहा था। लेकिन जब से उन्होंने खुद गंदम के दानों वाला अमल शुरू किया था, मुझे ये कहना छोड़ दिया था। एक बार भाभी कुछ पढ़ रही थी और आंखें बंद करके इनके तस्बीह करे दाने गिर रहे थे। साथ साथ आंखों से आंसू भी जारी थे। जब उन्होंने अपना वजीफ़ा ख़त्म किया तो मैं इनसे ये कहा कि भाभी आप ये दाने खुद भी खाएं ताकि अल्लाह आपको भी बेटे से नवाज दे। लेकिन इसके बाद जो रवैया भाई ने मेरे साथ अख्तियार किया, मैं देखकर दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी वही प्यार करने वाली भाभी। मेरा दिल बहुत दुखा था। मुझे ना इनसे इस जवाब की उम्मीद ना थी, ऐसे सख्त रवैये की। अब तो वो मुझे कुछ अजीब सी लगने लगी थी। मुझे लगता था कि अच्छा बनने का ढोंग करती है। 6 माह बाद जब भाभी ने वो गंदम के दाने निकाले तो हमारे घर में लोगों का रश लग गया। अक्सर तादाद में लोग आने लगे। वो सफ़ेद चादर लपेटे बैठी जाती और एक एक औरत को इस गंदम के दाने पर कुछ पढ़ कर देती। कई हज़ार के नोट इससे लेकर अपने पास रखती। एक औरत इनके पास आई, कहने लगी वो बहुत दूर से आई है, बार बार नहीं आ सकती, इसलिए इसे एक साथ ही गंदम के 3 दाने दे दिए जाए। मेरी भाभी ने इसे गंदम के वो 3 दाने दे दिए। बहुत से लोग मिठाइयाँ और पैसे भी लेकर आए और बेटे होने की खुशखबरी भी सुनाने लगे। मेरा दिल नए सिरे से दुखने लगा। लोगों की मुरादें हमारे घर से पूरी हो रही हैं और हम अभी तक इस सिनेमा से महरूम हैं। मैंने रात को इरादा बांधा अपनी खर्ची के पैसों में से कई हज़ार के नोट निकालकर भाभी से कहा कि मुझे भी गंदम के 3 दाने दें, मैंने अपनी सहेली को देने हैं। ये पैसे भी मेरी सहेली ने दिए हैं। भाभी 3 गंदमों के दाने खाने की प्लेट में डाल दिए और बड़ी मुतमिन होकर सो गई। मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे भाभी भी खुश हो जाएगा, मेरा भाई भी खुश हो जाएगा और भाभी का कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन रात के वक़्त एक शोर आवाज़ से बेतहाश साख्ता उठी।
चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भाभी के कमरे से आ रही थी। वो भागकर इनके कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ तो खून ना जाने क्यों मुझे ये लगने लगा था कि मेरी भाभी कुछ मशकूक सी हो गई है, इसीलिए मैं इसकी टोह में लगने लगी थी। वो अक्सर फ़ोन पर किसी से बातें करती थी और जब मैं अचानक से इसके कमरे में जाती तो फ़ोन बंद कर देती थी। फिर मुझे घूरने लगती। रात को सहन में तहज्जुद ज़रूर पड़ती थी। भाई और बच्चों को वो कमरे में लौटाकर खुद सहन में जाए नमाज पर बैठ जाती थी। 1 घंटे वो बिना कुछ बोले अपना वजीफ़ा पढ़ती रहती थी। मैं पहले तो कभी सहन में इस वक्त नहीं जाती थी जब भाभी वजीफ़ा करती थी, क्योंकि वो मुझे इस मामले में पहले से ही सख्ती से मना कर चुकी थी। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे इस दिन बड़े तरीके से डांटा था, मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ था। मैंने बस यही कहा था कि बेटा भी होना चाहिए, आप अपने लिए ये दुआ क्यों नहीं करती। वो कहने लगी, आज तो कह दिया तुमने, अगर दोबारा ये बात ज़ुबान पर लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उठो और जाओ यहाँ से। भाभी की तलख लहजे पर मैं उठकर चली गई। जब भाई से मैंने ये बात की तो शायद भाभी को समझाएंगे तो वो मुझे घूरने लगे, कहने लगे, तो मुझसे ऐसे सवाल क्यों करती हो? खबरदार जो आइंदा अपनी भाभी से इस किस्म के सवाल किए। मेरा दिल तो भाई की बात पर दुख कर रह गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ जब भाई को कोई परवाह नहीं है। इनका बेटा भी होना चाहिए तो मैं क्यों परवाह करूँ। मैंने खुद गर्जी से सोचा। फिर कहीं ना कहीं एक भतीजे की तड़प ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। मैं सहन में पीछे होकर देखने लगी कि आखिर ऐसा भाभी क्या पड़ती है जो मुझे सहन में आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती, बल्कि सख्ती से मना करती है, तुम बाहर नहीं आओगी, और अगर कोई वजीफ़ा है अभी तो अपने लिए क्यों नहीं करती। ये बात भी दुरुस्त नहीं थी। भाभी को बेटे की चाह नहीं थी। वो मेरे भांजों से टूटकर प्यार करती थी। जब कभी कोई औरत अपना बेटा लेकर इनके पास आती तो भाभी इस बच्चे को देखकर चहकने लगती, बेख्तियार इस बच्चे को पकड़कर चूमने लगती। अगर भाभी के अंदर बेटे की इतनी चाह मौजूद थी तो फिर बात ऐसा रद्द अमल क्यों किया। मेरे अंदर के तजस्सुस ने मुझे चैन नहीं लेने दिया था, इसलिए मैं सहन में आगे उलझने लगी। सफ़ेद चादर में बैठी भाभी की मैं सिर्फ पुश्त ही देख सकती थी, लेकिन अभी मुझे खड़े चंद मिनट ही गुजरे थे। जो कुछ मैंने देखा वह मुझे उल्टे कदम पाकर अपने कमरे में जाना पड़ा। न जाने वो कौन सा था। सामने लगी दरख्तों पर बुझाल में जा रहा था। दोनों दरख्त बुरी तरह से हिलने लगे थे। हालांकि गर्मियों की जैसी बड़ी रातें थीं, लेकिन सहन में लगे दरख्त यूं हिलने लगे जैसे आंधियां सी चलने लगी हो। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। ये सब देखकर मैं अपने आवाज़ बहाल हो नहीं कर पाई कि भाभी गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई। इनकी सुर्ख आंखों देखकर मेरे आसान ख़ता हो गए। वो मुझ पर चिंगारते हुए बोली कि अब अगर तुम बाहर आई तो जान से मार दूँगी तुम्हें। इससे पहले मैंने ऐसे लहजे में बात करते नहीं देखा था। सहम कर रह गई। मुझे ये हैरत हुई कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं सहन में आई थी। भाभी की तो मेरी तरफ पूछ थी। अब तो मुझे और भी तशवीश सी होने लगी। एक बार मैं भाभी के कमरे में जाने लगी तो मुझे इनकी आवाज़ आ रही थी। वो रो रही थी, सिसकियों से किसी से कह रही थी कि मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी औलाद तक को दांव पर लगा बैठी हूँ, और आप जानते हैं कि मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया। भाई तो दिन भर खेतों में होता था और इस वक्त वो यकीनन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन किससे, ये एक और पहेली थी मेरे लिए। इससे बड़ी बात ये कि भाभी का बेटा कब हुआ। ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ था। फिर ये किससे झूठ बोल रही है, और वो भी रोते से सख्ती से। जितना भी भाभी के बारे में सोचती, इनकी टो लगाती, इतना ही उलझती रहती थी। मेरे दिल में फिर से भतीजे के लिए तड़प पैदा होने लगी। मैं जानबूझकर भाभी के पास बैठ गई। फिर पूछने लगी कि भाभी, आप जिस को गंदम के दाने देती हैं, इसको खाने से क्या किसी को बेटी भी हुई है? वो हंसने लगी, कहने लगी कि पिछले 5 साल से ये अमल कर रही हूँ, आज तक किसी के भी बेटी नहीं हुई। मेरे दिल में फिर से भतीजे की उमंग जागी, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि इस बार हर काम राजदारी से करूँगी। इसीलिए भाभी से वो गंदम के दाने खरीदे और इन्हीं को खाने की प्लेट में डाल दिए। चलो, जब भाभी के बेटा हो जाएगा तो फिर बता दूंगी। भाभी खाना खाकर अपने काम निपटाने लगी। रात को शोर से जब मैं उठी, किसी के रोने से जब मैं उठी कि किसी के रोने और बहला करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे से निकलकर भाभी के कमरे में पहुंची। देखा तो मेरी भतीजी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी।
इसके नाक मुंह से खून बह रहा था। भाभी और बाई बहुत परेशान थे। भाभी रोए जा रही थी। मैं भी भागकर इनके पास पहुंच गई। मैंने पूछा कि इस क्या हुआ है। कहने लगी कि सोई हुई थी, सोते सोते इसकी नाक से खून बहने लगा है और मुसलसल बहरे जा रहा है। कुछ ही देर में बाई और भाभी इसे अपने साथ ले गए। मैं भी परेशान हो गई कि सोई हुई बच्ची को पता क्या हो सकता है। इसके लिए दुआएं करती रही। 4 घंटे बाद वो लोग वापस लौटे। बोले कि डॉक्टर खुद भी समझ नहीं पा रहे कि इससे क्या हुआ है। बच्ची अभी भी निडाल सी थी। इसके चंद दिन बाद बाई परेशान से घर पर भागे भागे। इनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कहने लगे कि फसल को आग लग गई है। ये सुनकर तो हम नंद बावज के गम के मारे सीने पर जाकर हाथ लगा था कि गंदम की कुटाई हो चुकी थी। इतने महीने मेहनत के बाद अब कहीं इसका फल मिलने वाला था और अब आग लग गई। कैसे आग लग गई? भाभी पर परेशान हो गई। भाई तो गम के मारे रोने लगा। कि मैंने कहा कि इस दुश्मन की साजिश होगी। मेरे भाई बात कहने लगा, नहीं, अगर ऐसा होता तो वो रात को मुँह अंधेरे में ये हरकत करता, लेकिन मैं वहीं मौजूद था। मेरे सामने ही आग की चिंगारियाँ उड़ती हुई आई और मेरी ही गंदम के ढेर पर गिरी। इनके में सारी गंदम को आग लगी। हैरत की बात यह थी कि आग भी सिर्फ मेरी ही गंदम को लगी, एक दाना गंदम का नहीं बचा। भाई चारपाई पर सर पकड़े बैठ गए। भाभी चुप थी। अभी दोनों हाथों को ही हमसे नहीं कह पा रही थी। मेरी बड़ी भतीजी सीढ़ियों से गिर गई। इसका सर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पूरे माथे पर टांके लगे थे। भाभी ने इस बार किसी से मांगकर गंदम के दाने मटके में डालकर तंदूर में रख दिए। भाभी को अपना जेवर देकर वो बेचारे पूरे कर रहे, लेकिन 100 मन की किस्मत शहर जाते हुए भाई को चोर ने लूट लिया। एक माह के बाद मुसीबत थी जिसने हमारे घर की राह देख ली थी। घर पर फाकों की नौबत आने लगी और वजह समझ नहीं आ रही थी। हम चंद दिनों में बादशाह से फकीर हो गए थे। हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नज़र लगी थी। अभी इन्हीं हादसात ने हमारी सूझबूझ ख़त्म करके रखी थी। एक दिन बड़ी बहन रोते हुए घर आ गई। कहने लगे कि ससुराल वालों ने धक्के देकर निकाल दिया है। कहते हैं कि बेटे की अमीर घर में शादी करेंगे। बेटा भी अपने पैसे रख लिया। कहते हैं कि 2 लाख लाओगी तो हमने घर आना। ये सुनकर तो हमारे आसान बेखता हो गए। बहन रो रो के बुरा हाल थी। 6 माह हमने बड़ी तंगी से गुजारे थे। उधार कर्जा मांगकर हम घर तक गिरवी रख चुके थे। भाभी ने सोचा था कि इस बार गंदम के दाने डबल कीमत पर दूंगी तो हालात दोनों में बदल जाएंगे, लेकिन इस बार कोई भी इस गंदम का दाना लेने नहीं आया। ये बात तो नाकाबिले यकीन सी थी। चंद एक लोग आए भी तो गुस्से से बिफरे हुए आए। कहने लगे कि तू झूठी औरत है, हमारे पास पैसे वापस लौटाओ। हमारे घर तो बेटी पैदा हुई, हमने अपनी जमा पूंजी देकर तुझसे वो गंदम का दाना खरीदा था। भाभी का तो ये सुनकर हैरानी उड़ गया। कहने लगी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो शख्स कहने लगा, मैं तो पहली बार ही ये सुनकर तेरे पास आया था कि बेटा लाजमी होता है। अगर तू सच्ची है तो तेरे घर बेटे क्यों नहीं, बेटियां क्यों हैं? ये सवाल तो मुझे भी जानना था। बहरहाल भाभी ने माफ़ियाँ तलाफियाँ इसके साथ हाथ जोड़े, इससे रुखसत किया। भाभी भी बेदम सा होकर सहन की चार पर बैठ गई। अब तो इनकी बर्दाश्त से भी मामला बाहर था, इसलिए वो भी रोने लगी। बहन अपना घर उजाड़कर हमारे घर आ बैठी थी। हम लोग इतने परेशान थे कि समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। भाभी ने अपना मोबाइल और किसी को फ़ोन करने लगी। इस बार वो सहन में ही बात कर रही थी। इन्हें अपने घर के हालात बताने लगी। फिर हैरान सी होकर कहने लगी, मैंने तो ऐसा कोई गलती नहीं की। फिर परेशान होकर फ़ोन बंद कर दिया। भाई से बेताबी से पूछने लगी कि रकिया कहाँ है बाबा? भाभी कहने लगी, वो कह रहे हैं कि तुमने वो गंदम का दाना क्यों खाया। तुम्हारा पिछला सारा अमल बर्बाद हो गया है और तुम पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। ये सुनकर मेरा रंग फक हुआ, क्योंकि गंदम का दाना तो मैंने भाभी को खिलाया था। इसका मतलब कि अनजाने में कुछ गलत कर बैठी थी। भाभी बेहद दर्जा परेशान थी। मेरे भाई से कहने लगी कि मैं आपकी खातिर ये सब कर रही थी ताकि आपके हालात बेहतर हो सकें। ना जाने कैसे ये सब कुछ हो गया। अरशद भाई ने कहा कि कल मेरे साथ बाबा साईं के पास जाते हैं, इनकी मिन्नत करते हैं, वरना वो तो दिन दूर नहीं कि हम फ़कीर होकर रह जाएंगे। अगले रोज़ भाभी और भाई सुबह ही कहीं चले गए और मैं पूरा दिन अजीब सी कश्मकश का शिकार रही। अब तक मैं हर बात से बेखबर थी, लेकिन अगर मैं भाभी की बातों पर गौर करती तो यही समझ आने लगा कि भाभी जिससे भी बात करती थी भाई को इस शख्स का इल्म था। वो गंदम का दाना भाभी के खाने से ही हम पर आफत पर आ गुजरी थी। जैसे शाम को भाभी वापस आए, भाभी
कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। बाई भी गुस्से में थी। पहली बार एक जोरदार थप्पड़ भाभी ने मेरे मुंह पर मारा। कहने लगी, तुम्हें जब मैंने मना किया था मेरे मामला से दूर रहो तो तुमने जुर्रत भी कैसे की मुझे गंदम का दाना खिलाने लगी। तो मेरे बच्चों को मरवाना चाहती थी। इस घर पर टूटने वाली हर क़यामत की वजह तुम हो। मैंने तुम लोगों की खातर क्या क्या कुर्बानी दी है। इस घर की खुशी की खातर गुलाम बनकर रह गई हो। तुमने मेरे साथ वो क्या किया। फातिमा जी चाहता है ना जाने क्या कर बैठूं तुम्हारे साथ। भाभी गुस्से से देखकर मुझे बोल रही थी। फिर बाई ने हर रात से पर्दा उठाते हुए कहा कि इनकी गंदम की पैदावार नहीं होती थी। जब इनकी शादी हुई थी तो बाई के हालात मुनासिब से थे। सबकी गंदम की पैदावार अच्छी होती थी और कीमत भी अच्छी मिलती थी। लेकिन बाई की गंदम की पैदावार कम होती थी और सस्ते दामन से बिकती थी। भाभी को देखकर कहने लगे कि हमारी किस्मत बदल सकती है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इतने वजीफे नहीं कर सकता। मैं अगर इसको एक चीज़ की इजाज़त दे दूँ तो तुम दोनों लाखों कमा लोगे। बाई ने कहा कि वो कैसे। कहने लगे कि मैं इसे कुछ वज़ाइफ बताऊँगा। इसे रोज़ खोले सहन में तहज्जुद के वक़्त करने होंगे और जब तुम्हारी गंदम की कटाई हो जाए तो एक मुट्ठी गंदम कीजिए, एक मटके में डालकर तंदूर में रख दें। 6 माह के बाद इस गंदम के दाने ऐसे मियाँ बीवी को दें जो बेटे की ख्वाहिशमंद हो। इंशाल्लाह बेटा होगा। मेरी भाभी ये सुनकर खुश होगी। कहने लगी कि मैं ज़रूर पढ़ूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। मुझे भी अल्लाह बेटे से नवाजेगा। लेकिन भाभी की बात सुनकर इस बुज़ुर्ग ने इन्हें सख्ती से मना कर दिया। कहने लगे, ये मत करो वरना तुम पर एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ेगी। तुम कभी बेटे की माँ नहीं बन सकती। अगर कभी बेटा होने वाला हुआ भी तो वो ज़ाया हो जाएगा। तुम हमेशा इस नेमत से महरूम रहोगी। दूसरों के लिए कार खैर बन सकती हो। ये अमल कुर्बानी मांगता है। मेरी खुद की 4 बेटियां हैं। बेटा नहीं लेकिन सब खुश हैं, बेटों वाली हैं। तुम्हारी बेटियां ही तुम्हारे लिए खुशबख्ती बन जाएंगी। बाबा साईं की बात सुनकर भाभी ने बाई की जानिब देखा। इस वक्त बाई बहनों की शादी के लिए बेहद परेशान था। घर चलाना भी मुश्किल था, इसीलिए हामी भर ली। इसके बाद बाई के काम में तरक्की होने लगी। भाभी ने भी दिल से इस ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया, क्योंकि कुछ अमल तब ही असर करते हैं जब इनके साथ किसी चीज़ की कुर्बानी दी जाए। और ये कहा गया कि बाई और भाभी इस बात को राज रखें, और इनके राज ने मुझे बहुत बड़ी गलती करवा दी। भाभी ने मेरे सामने एक बुढ़िया खोलकर खाई और इसे खाते ही इन्हें उल्टियाँ होने लगी। इतनी उल्टियाँ हुई कि वो तीनों गंदम के दाने इनके पेट से बाहर आ गए। हमारे हालात फिर से बदल गए। बड़ी बहन को इसका शौहर रोते हुए हाथ जोड़कर वापस ले गया। बाई का भी काम चल निकला। मैंने भी भाभी से माफ़ी मांग ली। कुछ सालों बाद मेरी शादी होगी। मेरे घर 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। मैंने एक बेटा भाभी की गोद में डाल दिया। उन्होंने हमारी खातर एक ऐसे अमल को अपनाया था। खुद इस नेमत से महरूम रहकर दूसरों को भला कर रही थी। मेरे इस कदम से भाभी और बाई खुश हो गए। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी खातर कुर्बानी दी जाए तभी वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात बिना किसी कुर्बानी के हमें सब कुछ अता करने पर कादर है। इसीलिए मांगने की आदत अल्लाह से ही डालनी चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।